आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि कैसे डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। किसी भी जैसे कोई भी डेसिमल नंबर है 7, 11, इसको हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 7 का डेसिमल 111 होता है, इस टाइप से प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे सी प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो हम सबसे पहले हेडर फाइल को लगाते हैं, हैज़ इंक्लूड studio.h, देन हैज़ इंक्लूड conio.h। studio.h का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, देन कंसोल इनपुट आउटपुट, देन math.h का हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम पावर फंक्शन का यहाँ भी यूज़ करेंगे, इसलिए math.h में पावर फंक्शन की डेफिनेशन प्री डिफाइंड है। देन इंट डेसिमल अंडरस्कोर बाइनरी, ये हमने फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया। फंक्शन का नाम डेसिमल अंडरस्कोर बाइनरी है और ये इंटीजर टाइप का है और इंटीजर टाइप n इंटीजर टाइप के आर्गुमेंट्स को लेगा, मतलब इंटीजर टाइप के ही आर्गुमेंट को पास करेगा। देन वॉइड मेन, ये एक मेन फंक्शन है, इसी मेन फंक्शन से किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। देन इंट n, ये हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया है जो n है। CLR ये हमारे कंसोल को क्लियर करेगा। देन printf एंटर अ डेसिमल नंबर, तो printf फंक्शन क्या करेगा, जो एंटर अ डेसिमल नंबर जो मैसेज है इसको कंसोल पे प्रिंट करा देगा। देन scanf का हम यूज़ करेंगे, scanf %d_n, तो ये क्या करेगा, %d हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो हमारा वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। अगर फ्लोट होता तो हम %f लगाते, n कैरेक्टर होता तो %c लगाते, और हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो n वेरिएबल है उसके आगे एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ किया, तो ये क्या करेगा, n के एड्रेस पे जो वैल्यू यूज़र देगा उसको n में असाइन कर देगा। देन प्रिंट /n/nt, 2 बार ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। देन टैब स्पेसिंग लेगा, देन %d इन बाइनरी एंड डेसिमल, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कराते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कराया, डेसिमल बाइनरी फंक्शन का जो प्रोटोटाइप हमने ऊपर बनाया था उसको हमने यहाँ पे कॉल कराया है, और इस फंक्शन में जो भी वैल्यू रहेगी उसको वो प्रिंट कर देगा। इसकी डेफिनेशन हम आगे देंगे मेन के बाद। देन गेट ch, ये हमारे स्क्रीन को होल्ड करके रखेगा। देन इंट डेसिमल बाइनरी इंट n, अब हम यहाँ पे जो हमने ऊपर फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाया था उसकी डेफिनेशन अब हम यहाँ पे दे रहे हैं। देन इसकी बॉडी इंट रैम i=1, देन बाइनरी =0। हमने i को यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज कर दिया और बाइनरी को 0 से इनिशियलाइज किया, और rem फॉर रिमाइंडर के लिए हमने एक ऑपरेटर रिमाइंडर के लिए हमने एक वेरिएबल बनाया है। ये 3 वेरिएबल हमने डिफाइन किए हैं इंटीजर टाइप के। देन वाइल लूप का हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये वाइल लूप जब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। देन rem n%2 मीन्स n में जो भी नंबर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर हमारे पास बचेगा उसको rem में स्टोर कर लेंगे। देन n=n/2, तो n को अब 2 से डिवाइड करने पे वो पूरी तरह से डिवाइड होता है, उसके बाद जो भी हमको वैल्यू मिलेगी उसको हम n में स्टोर करा लेंगे। देन बाइनरी प्लस रैम इंटू आई, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बाइनरी है, बाइनरी को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, तो बाइनरी प्लस rem जो रिमाइंडर बचा, और उसमें हम i को इंटू करेंगे, तो i इंटू 10, तो i को हमने 10 से इंटू करा दिया। देन रिटर्न बाइनरी, तो यहाँ पे क्या करेगा वो i की 0 वैल्यू थी, तो i इंटू 10, तो 0 इंटू 10 कितना हो गया हमारा, 0 इंटू 10 अभी 0 रहा, फिर देन ऐसे घूम के आएगा। देन इसी टाइप से ये जब तक चलेगा जब तक n की वैल्यू 0 ना हो जाए। देन हम इसको रन करा के देखते हैं, 0 एरर। देन रन कराया तो एंटर डेसिमल नंबर जैसे हम 7 देते हैं तो बाइनरी हमको मिल गया। अब जैसे हम और कोई डेसिमल नंबर देते हैं जैसे 50, तो 50 का बाइनरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने बाइनरी नंबर गलत बताया, इसलिए गलत बताया है क्योंकि जो इंटीजर की रेंज है तो ये वैल्यू उसकी रेंज से बाहर हो रही है, तो उसने गार्बेज वैल्यू लिया है। हम जैसे नॉर्मल लेके देखते हैं 10, ये 10 का बाइनरी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीजर की जगह
हमको लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो उससे हमारी साइज़ जो उसकी क्या कहते हैं, जो हमारे वेरिएबल की साइज़ है उसको मेमोरी ज़्यादा मिलेगी, तो वो पूरे प्रिंट करेगा। तो थैंक यू।